प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के फरवरी माह के तीसरे प्रश्न पत्र के सही उत्तर 6 ढाला ग्रंथ के चौथे से छठे ढाल के अनुसार देखेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी प्रतियोगिता जो वर्ष भर चलने वाली है उस सब के उत्तर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सामायिक के लिए खाली स्थान बहुत जरूरी है। 4 ऑप्शन है: स्वाध्याय, उपवास, समता, पूजा। इसमें से उत्तर कौन सा होना चाहिए? तो सामायिक का वर्णन चौथी ढाल में आता है। 13वें छंद में पहुंचते हैं। पहली लाइन है: धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। यहां पर सामायिक करने की प्रेरणा दी गई है और कहा गया है कि अपने हृदय में समता भाव को धारण करके हमें सामायिक करनी चाहिए। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, समता। दूसरा प्रश्न, ताहू में फिर ग्राम इत्यादि। इस पंक्ति में ताहू में का क्या तात्पर्य है? यह पंक्ति हमको चौथी ढाल के 11वें छंद की पहली लाइन में मिल रही है। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। ये देश व्रत को समझाने के लिए पंक्ति है। अब यहां पर ताहू में का अर्थ है उसमें। अब उसमें का क्या तात्पर्य है? जो 4 ऑप्शन हैं, दिग्व्रत की ली हुई सीमा में, देशव्रत की ली हुई सीमा में, सामायिक व्रत की ली हुई सीमा में, परिग्रह परिमाण व्रत की ली हुई सीमा में। ये 4 ऑप्शन हैं। देशव्रत की परिभाषा, जब दिग्व्रत ले लिया जाता है, दशों दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए आने जाने का प्रमाण बना लिया जाता है, सीमा तय कर ली जाती है। उसके बाद देशव्रत में उस सीमा को कुछ निश्चित समय के लिए और छोटा किया जाता है। तो इस दृष्टि से ताहू में यानी दिग्व्रत के समय पर ली हुई सीमा में और कम करना, यह देशव्रत है। तो यहां पर इस पंक्ति में जो ताहू में आया है उसका तात्पर्य है दिग्व्रत की ली हुई सीमा में। हमारा सही उत्तर है ए। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा भाव मोह से नितांत भिन्न है? नितांत भिन्न का मतलब एकदम अलग है, मोह बिल्कुल भी नहीं है। कौन कौन से भाव हैं ये? 4 ऑप्शन: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, व्रत और उपर्युक्त सभी। इसका वर्णन हमको 5वीं ढाल में 14वें छंद में मिल रहा है। जे भाव मोह ते न्यारे, द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म, वह धर्म है। धर्म क्या है? जो भी भाव मोह से न्यारे हैं, मोह से अलग हैं, मोह से विपरीत हैं, वो सभी धर्म हैं। कौन से भाव हैं वो? द्रग, ज्ञान, व्रत आदिक सारे। सभी भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्रत और आदि शब्द से सम्यक तप भी आ गया और धर्म से रिलेटेड जो भी है वो सब यहां पर आ गया। तो यहां पर मोह से न्यारे, मोह से नितांत भिन्न कौन कौन से भाव हैं? तो सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और व्रत भी है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न, प्रमाद को छोड़कर 4 हाथ भूमि को देखकर चलना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है: अहिंसा महाव्रत, ईर्या समिति, काय गुप्ती और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रमाद को छोड़कर 4 हाथ भूमि को देखकर मुनि महाराज चलते हैं। मुनि महाराज की चर्या का वर्णन
छठवीं ढाल में है। इस छठवीं ढाल में हम जब पहुंचते हैं तो वहां पर हमें ये महाव्रत, समिति, गुप्ती इत्यादि इन सभी का वर्णन मिलता है। दूसरे छंद की दूसरी पंक्ति में हम देख रहे हैं, परमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईरिया ते चलें। यहां पर स्पष्ट है, प्रमाद को तजी छोड़कर चौकर, चौ यानी चार, कर यानी हाथ, चार हाथ मही यानी पृथ्वी को लखी देखकर समिति ईरिया ते चलें, ईरिया समिति से चलते हैं। यह ईरिया समिति का वर्णन है। ईरिया समिति से तात्पर्य है चलते समय, आवागमन करते समय मुनि महाराज जो सावधानी रखते हैं, देख कर चलते हैं, उसे ईरिया समिति कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ईरिया समिति। पांचवा प्रश्न, छह ढाला के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चार कथन हैं, जिनमें से तीन तो सही होंगे, एक असत्य होना चाहिए। पहला, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान को परोक्ष कहा गया है। दूसरा, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है। तीसरा, नवम ग्रैवियक विमान में अनंत बार उत्पन्न हो सकते हैं। और चौथा, नवम ग्रैवियक विमान में भी सम्यक ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता है। ऊपर के जो दो ऑप्शन है वो तो सम्यक ज्ञान से संबंधित हैं। चौथी ढाल में शुरू में हम देख रहे हैं, दूसरे छंद में तीसरी पंक्ति, अवधि ज्ञान मन परजय दो हैं देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान ये दोनों ही देश प्रत्यक्ष हैं। मतलब हमारा जो ए वाला ऑप्शन है जिसमें कहा गया अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान परोक्ष है, यह ऑप्शन सत्य नहीं है, असत्य है। दूसरा ऑप्शन, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है, तो नीचे इसके बाद केवल ज्ञान का वर्णन आया हुआ है, और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा गया है। जाने कई काल तकट केवली भगवंता, सकल द्रव्य के गुण अनंत परिजाय अनंता इत्यादि। इससे यह स्पष्ट है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष है। तीसरा ऑप्शन, नवम ग्रैवियक में अनंत बार उत्पन्न हो सकते हैं, तो यह भी वर्णन हमें यहाँ पर सम्यक ज्ञान के बारे में मिलता है। मुनिव्रत धार, चौथे छंद की तीसरी पंक्ति, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ग्रीवक में नौवें ग्रैवियक में अनंत बार उत्पन्न हुए। और चौथा ऑप्शन, नवम ग्रैवियक में विमान में भी सम्यक ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता, तो इसी चौथे छंद की चौथी पंक्ति देख लीजिए, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। नौवें ग्रीवयक तक तो पहुंच गए, लेकिन निज आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होने से सुख का लेश मात्र भी प्राप्त नहीं किया। तो यहां पर बी, सी और डी ये तीनों कथन तो सत्य हैं, लेकिन ए यह कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान को परोक्ष कहा गया है। छठवां प्रश्न, छह ढाला में आए सीरी शब्द का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है हमारे पास, भागीदार, कर्जदार, दातार और पसंद। पांचवी ढाल में छठवें छंद में, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। यहां पर सुत दारा होए न सीरी, सीरी शब्द हमको मिल रहा है। अब इसका अर्थ करेंगे तो सुत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी, होए ना सीरी भागीदार नहीं होते हैं, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सभी स्वार्थ के सगे हैं, कोई भी हमारा भागीदार नहीं है। हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, हमारे कर्मों के उदय को कोई भी भोगने वाला नहीं है। इस दृष्टि से सब स्वार्थ के हैं सीरी, सब स्वार्थ के साथी हैं, भागीदार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, भागीदार। सातवां प्रश्न, अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत तप,
और अनंत सुख। इनमें अनंत चतुष्टय 4 होते हैं। चतुष्टय का मतलब है 4। 4 अनंत जो अरिहंत भगवान को प्रकट होते हैं वो अनंत चतुष्टय हैं। सभी बड़ा सरल प्रश्न है वैसे तो ये। 4 अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य होता है। यहां पर अनंत तप को एक ऑप्शन बनाया गया है जो कि अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनंत तप। इन अनंत चतुष्टयों का वर्णन सीधे सीधे रूप से छठाला में तो नहीं है, लेकिन छठाला की 6वीं ढाल में 10वें छंद में हमको अनंत चतुष्टय का चतुष्टय के रूप में वर्णन है, अनंत चतुष्टय के रूप में नहीं है। नामोल्लेख तो मिलता है। यहाँ दूसरी पंक्ति में द्रग ज्ञान सुख बल मय सदा, द्रग यानी दर्शन, ज्ञान, सुख और बल यानी वीर्य, ये अनंत चतुष्टय, जब अनंत शब्द जोड़ देंगे तो ये अनंत चतुष्टय हो जाएगा। इस दृष्टि से हम इस उत्तर को भी 6 ढाला में देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है सी, अनंत तप। 8वां प्रश्न, शुद्धोपयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शुद्धोपयोग का वर्णन 6वीं ढाल में है और 8वें छंद से लेकर 10वें छंद तक, 11वें छंद तक यह वर्णन आता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन है मैं ही साध्य मैं ही साधक का अनुभव। यह भी हमें वर्णन मिल रहा है। मैं साध्य साधक मैं अबाधक, 10वें छंद की तीसरी लाइन, मैं ही साध्य हूं और मैं ही साधक हूं, ऐसा अनुभव शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज करते हैं। दूसरा ऑप्शन कर्म की बाधाओं से रहित का अनुभव, मैं अबाधक, उसी के आगे देखिए, मैं अबाधक कर्म अरुतसु फलनिते, मैं अबाधक हूं, मैं बाधा को प्राप्त नहीं होता हूं। किसकी बाधा को प्राप्त नहीं होता? कर्मों की बाधा को, अरु और तसु उनके, फलनिते कर्म के फल, इन दोनों की बाधाओं से मैं रहित हूं, ऐसा शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज अनुभव करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सत्य कथन है। तीसरा, कर्मों के फल से रहित का अनुभव, तो ये कर्मों के फल से रहित का भी अरु तसु फलनित है, उसके फल से, तो ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं। चौथा ऑप्शन गुणों से रहित का अनुभव, गुणों से रहित का अनुभव यह शुद्धोपयोगी मुनि महाराज नहीं करते, क्योंकि जीव में जो गुण हैं उन्हीं गुणों का अनुभव वे करते हैं। जैसे आगे की पंक्तियों में 10वें छंद में लिखा है, दूसरी पंक्ति, द्रग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जु मोह विखे। द्रग ज्ञान सुख बलमय सदा, ऐसा अनुभव तो करते हैं कि हम दर्शन ज्ञान सुख और बल से युक्त हैं, लेकिन अन्य भावों से मुझ में नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं। गुणों से रहित का अनुभव नहीं करते, गुणों से सहित का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से यहां पर जो सही उत्तर है वह है डी, गुणों से रहित का अनुभव। 9वां प्रश्न, 6 ढाला के अनुसार सही क्रम पहचानिए। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा भाषा ईर्ष्या प्रतिष्ठापना, तीसरा है वचन काय मन और चौथा है समता स्तुति वंदना। ये क्रम बड़ा अच्छा है। पहला ऑप्शन महाव्रतों का है, 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सत्य, ये ऑप्शन क्रम सही नहीं है। सत्य पहले आना चाहिए, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह आना चाहिए, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा भाषा ईर्ष्या और प्रतिष्ठापना, ये समितियां हैं, समितियां 4 होती हैं, उसमें ईर्ष्या समिति पहले आती है और उसके बाद फिर भाषा समिति का नंबर है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा वचन काय मन, ये 3 गुप्तियां हैं, 3 गुप्तियों में मन पहले, फिर वचन और तीसरे नंबर पर काय है, तो यह ऑप्शन भी, मन इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, काय बीच में है, तो यह ऑप्शन भी गलत हुआ। चौथा ऑप्शन समता स्तुति वंदना, यह मुनि महाराज के 6 आवश्यक हैं। 6 आवश्यकों का वर्णन हम 6वीं ढाल में देख रहे हैं। समता संहारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव की, 5वें छंद की पहली लाइन, समता संहारे, समता सबसे पहले नंबर पर है, स्तुति उचारें, स्तुति दूसरे नंबर पर है,
वंदना तीसरे नंबर पर, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, प्रत्याख्यान इसके बाद और फिर है प्रतिक्रम। तो यहाँ पर समता, स्तुति, वंदना ये तीनों क्रमशः सही क्रम में दिए गए हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, समता, स्तुति, वंदना। 10वां प्रश्न, प्रमाद पूर्वक व्यर्थ में फूल पत्ती तोड़ने का त्याग किस व्रत के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है, अनर्थ दंड व्रत, अहिंसाणु व्रत, अचौर्याणु व्रत और दिग्व्रत। यह जो व्रत हैं ये श्रावकों के 12 व्रतों में से हैं। उनका वर्णन हमको चौथी ढाल में मिलता है। वहां पर 12वें छंद की पहली पंक्ति, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है। यह अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत पंक्ति आ रही है। उसमें प्रमादचर्या है। प्रमादचर्या के विषय में कहा गया कि प्रमाद पूर्वक व्यर्थ में जल, भूमि, वृक्ष और पावक यानी अग्नि की विराधना नहीं करता है। तो हमारा प्रश्न है कि व्यर्थ में फूल पत्ती तोड़ना का त्याग किस व्रत के अंतर्गत है? वह अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत है। सही उत्तर है इस प्रश्न का ए, अनर्थ दंड व्रत। इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र हमारा पूरा हुआ। बाकी सभी प्रश्न पत्र आपको इस चैनल में मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर अवश्य कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।